नमस्कार. आपल्या न्यूज मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. आता आपण आजच्या ठळक घडामोडी. धुळे हिरे मेडिकल येथील सर्व डॉक्टर 2 ते 3 दिवसापासून मागण्यांसाठी संपावर उतरलेले होते. अमित देशमुख मंत्री यांनी मागण्यांसाठी आश्वासन दिले होते, परंतु 80% सर्व मागण्या पूर्ण करू असे आश्वासन दिले. डॉक्टरांचा संप सुरूच होता. सर्व रुग्णांना दारावर धरून उपचार केले जात नव्हते. समाजवादी पार्टीचे अमित पटेल यांनी पुढाकार घेऊन डॉक्टरांची बोलणी केली. कोविड काळात 2 वर्षापर्यंत बऱ्याच डॉक्टरांनी सेवा दिली, त्यांना कायम सेवेत करावे व ज्यांनी 50वी गाठली त्यांना सिनियरिटीनुसार प्रमोशन दिले जाते, अशा मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन केले जात आहे. आमदार अबू आझमी यांच्याशी फोनवरती अमित पटेल यांनी हकीकत मांडली. आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत हा प्रश्न त्वरित मांडला. अमित देशमुख यांनी मान्य केले व डॉक्टरांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील असे आमदार अबू आझमी यांनी अमित पटेल यांना फोन करून सांगितले. विधानसभेत आमदार अबू आझमी यांनी मांडलेली हकीकत आपण या बातमीपत्रात पाहू शकतात, असे अमित पटेल यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अमित पटेल, रफिक शाह, माजी जाकीर खान व आरिफ पठाण आदी उपस्थित होते. अध्यक्ष महोदय, पूरे महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं. डॉक्टर्स की मुलाकात व चर्चा श्री अमित देशमुख साहब जो मिनिस्टर उसके उनसे हुई थी और आश्वासन था कि 80% मांगे पूरी हो जाएंगी, परंतु अभी तक शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है या मांगे पूरी नहीं हुई हैं. वो सब बैठे हुए हड़ताल पे. मेरा निवेदन है कि सरकार इसको नोट ले और उस काम को जल्द से जल्द करे ताकि वो हड़ताल खत्म कर सकें. अगर मिनिस्टर साहब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें तो सर अच्छा होगा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आझमीजींनी जे या ठिकाणी मुद्दा मांडला, याच्या संचालक सचिव आणि काल मी स्वतः या सगळ्या आंदोलकांशी चर्चा केली आणि साधारणतः त्यांच्या ज्या सगळ्या मागण्या आहेत त्या आम्ही तत्वतः मान्य केलेल्या आहेत. काही मागण्या ज्या आहेत त्याला सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्या समवेत त्यांची एक बैठक घडून आणायची आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये तो एक निर्णय होईल. आणि एक जो त्यांचा मुद्दा आहे जो प्रशासकीय बाबीमध्ये त्याच्यावर चर्चा होते, मला असं वाटतं की त्यावरही मार्ग निघेल. त्यामुळं मी सभागृहाच्या माध्यमातून मी त्यांनाही आव्हान करू इच्छितो की त्यांनी राज्य सरकार सकारात्मक आहे, त्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावं. कारण वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं विद्यार्थिनींचं ते आंदोलन आणि संपावर असल्यामुळं नुकसान होतं आहे. परीक्षा आता होत आहेत आणि त्यांनाही शिक्षण द्यायचं आहे, त्यामुळं त्या सगळ्यांनीच माघार घ्यावी अशी आपल्या वतीनं मी त्यांना आव्हान करतो. में हीरे मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरों की 2 से 3 दिन से हड़ताल शुरू थी. कुछ उनकी मांगनी थी शासन से, महाराष्ट्र शासन से. इससे पहले महाराष्ट्र शासन ने उनको आश्वासन दिया था अमित देशमुख साहब ने कि 80% तुम्हारी मांगनी हम पूरी कर देंगे, मगर वो मांगनी उनकी पूरी नहीं हुई थी और डॉक्टर लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे 3 दिन से. आज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके पास गया, उनके मुद्दे पूछा कि आप लोग क्यों बैठे हैं, तो वो लोगों ने मुझे कुछ बातें बताई कि हमारे यहाँ पर जो लोग कोविड में काम करे और 2 साल से ज़्यादा जिसको हो जाता है उसको परमानेंट रखा जाता है, और उनको परमानेंट नहीं रखा जा रहा है. और जो लोग 50 साल के ऊपर हो गए उनको सीनियरिटी दी जाती है, उनको सीनियरिटी नहीं दी जा रही है. और इस वजह से जो है हमारे काम नहीं हो रहा है. डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हुए थे. पेशेंट को, जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल शुरू थी. फिर मैंने आज़मी साहब को फ़ोन लगाया कि आज़मी साहब, अमित देशमुख साहब से लोग मिल चुके हैं, अमित देशमुख साहब ने इनको आश्वासन दिया है मगर आज तक के इनका कोई काम नहीं हुआ है. उसके बाद में आज आप अबू आसिम आज़मी साहब को मैंने विधानसभा के अंदर, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी मांगनी पूरी होने को ना ऐसा विधानसभा में ये मुद्दा उठाना चाहिए. आज़मी साहब ने उस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया और अमित देशमुख साहब ने उसके ऊपर आश्वासन दिया. और हम लोगों को अभी अबू आज़मी साहब का फ़ोन आया और बोला गया मुझे आज़मी साहब ने, क्या अमित देशमुख साहब ने आश्वासन दिया है, आप मेरी तरफ से भी उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपकी हड़ताल तोड़ी जाए और आपके लिए हम लोग जो है विधानसभा के अंदर हम काम करेंगे. और अबू आसिम आज़मी साहब को जब भी मैंने बोला हूँ, जो भी मुद्दे वो हमेशा विधानसभा में हमारे धुलिया शहर के लिए विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाते रहते
आज धुलिया शहर की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, पेशेंट का नुकसान हो रहा था। डॉक्टर हड़ताल पर रहने के बाद में आज अबू आज़मी साहब को अमित देशमुख साहब ने आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द मैंने भी विनंती किया डॉक्टर लोगों से कि आप हड़ताल खलास करिए, क्योंकि जनता का सवाल है, पेशेंट का सवाल है, हड़ताल खलास होना चाहिए। अभी हो सकता है उनका कुछ मशवरा होकर वो हड़ताल खलास कर देंगे। अमित देशमुख साहब ने आश्वासन दिया है। आजच्या बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात.